साधुवाद आप सभी का सीधे काम से मंदिर तक पहुंचने के लिए। और भक्त वृंद, साधुवाद आप सभी का सीधे काम से मंदिर तक पहुंचने के लिए और अपने कल्याण की इतनी चिंता होने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। अदरवाइज कलयुग चल रहा है, यहां अपने कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। भविष्यमाल का उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है, भैया हमको दे के गए, संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में ही कंप्लीट हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। और जो जो निशान बताए गए वो सब हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं बता दूं, बताऊं? भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, उनकी ध्वजा कभी गिरती नहीं है, उसमें अग्नि नहीं लगती है। और मंदिर, वो पहला मंदिर ऐसा है जगन्नाथ प्रभु का, जिस मंदिर पर कोई भी जो अपवित्र पक्षी हैं वो बैठते नहीं हैं। जो अपवित्र पक्षी हैं वो उस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन भविष्य मालिका में लिखा है, जब वो बैठने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। जब ध्वजा जलने लगे तो समझना कलयुग का अंत होगा। और अंत समझ रहे हो ना कैसा होगा? 6-7 अरब है ना हम लोग, 30-35 करोड़ रह जाएंगे टोटल। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे, जो खाने पीने वाले होंगे सब सियावर रामचंद्र के जमराज के धाम में। इट्स नॉट माई ओपिनियन, एम आई राइट? और पिछले 2005 से लेके ये सब घटनाएं घट रही हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में। यू कैन सी ऑन इंटरनेट, इन गूगल। ध्वजा में आग लग चुकी, निशान बताएं कि कलयुग का अंत कब होगा। बोले ध्वजा में आग लगेगी, जिन पक्षियों को नहीं बैठना चाहिए वहां वो आके बैठेंगे और लगातार आके बैठ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कलयुग का अंत तब समझना जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा। पढ़ा है ना मैंने, 19वां राजा राज्य कर रहा होगा। और जब 19वां राजा राज्य कर रहा होगा तो उस राजा के संतान नहीं होगी, उस राजा के संतान नहीं होगी। और जब उस राजा के संतान नहीं होगी तो समझना कलयुग का अंत हो रहा है। और वर्तमान में जो राजा हैं उनके संतान नहीं है। नो, डोंट लाफ। और 19 में ही हैं, और 19 में भी हैं। ये 600 वर्ष पहले किताब लिखी गई है, 600 years ago ये भविष्य मालिका की किताब लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि द्वारका, जगन्नाथपुरी के जो राजा होंगे वो 19 में राजा होंगे उस परंपरा के, और उसके बाद कोई राजा नहीं होगा वहां। और जो 19 में राजा होंगे उनके संतान नहीं होगी। और जब उनकी संतान हो तो समझ लेना कलयुग का अंत है। और अब उनकी आयु भी कम नहीं है, राजा की आयु भी लगभग 1970 में वो राजा बने, और तब वो 19 साल के थे। 1970 में बने थे, 19 साल के थे, तो मतलब 51 का उनका वर्थ है। तो आज कितने के हो गए? तो कितने दिन और उन्हीं के रहते हुए कलयुग का अंत होगा। और उसमें यह भी हिंट दिया गया कि उस समय भारत का राजा कौन होगा, और संयोग से वही राजा है। बहुत सारी भविष्यवाणी उनकी सच हो चुकी हैं। 2 से 3 साल हम लोगों पे हैं, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है बचेंगे कौन? जो जगन्नाथ प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे, जो भगवान का आश्रय ले लेंगे, जो उल्टे सीधे कर्मों से बच जाएंगे, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। नाउ यू से, कितने साल रहना चाहते हो? 2-3 साल? तो enjoy your life, do whatever you want. Or if you want to live long, then you do what I say.
What your ग्रंथाज से टेक फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान के चरण पकड़ लो, उनका नाम गाओ, शिव की शरण हो जाओ, कल्याण हो जाएगा।